Hello everyone. So today in this video we are going to learn how to interface DHT11 or you can say humidity sensor and temperature sensor module with Arduino. So जो DHT11 सेंसर मॉड्यूल होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें 3 पिन्स प्रोवाइड होती हैं जिसमें से प्लस जो है वहाँ पर हमें 5 वोल्ट्स कनेक्ट करने होते हैं, आउटपुट से हमें अपना आउटपुट सिग्नल रिसीव करना होता है, नेगेटिव टर्मिनल पे हमें ग्राउंड कनेक्ट करना होता है। सो अब हम आते हैं इसके सर्किट डायग्राम में। अब हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने DHT11 को आर्डिनो बोर्ड के साथ कनेक्ट किया है। किस तरीके से कि जो नेगेटिव टर्मिनल है वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया, आउटपुट टर्मिनल जो है वो A0 पिन के साथ कनेक्ट कर दिया, प्लस टर्मिनल जो है वो 5 वोल्ट्स के साथ कनेक्ट कर दिया। उसके साथ ही हमने LCD डिस्प्ले को कनेक्ट किया। अब ये कैसे कनेक्शंस किए हैं और ये पिन्स के क्या फंक्शन होते हैं और LCD डिस्प्ले को कैसे हम आर्डिनो के साथ इंटरफेस कराते हैं, इसकी तो डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मेरे LCD डिस्प्ले आर्डिनो वाले ट्यूटोरियल में मिल जाएगी, लेकिन फिर भी हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, VSS और LED नेगेटिव के टर्मिनल्स को कॉमन करेंगे और ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। फिर LED पॉजिटिव और VCC पिन को कॉमन कर हम 5 वोल्ट्स के साथ कनेक्ट कर देंगे। VEE को हम एक पोटेंशियोमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे और जो पोटेंशियोमीटर के बाकी 2 टर्मिनल्स होंगे उसको 5 वोल्ट्स और ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। रजिस्टर सिलेक्ट पिन को 6th पिन के साथ कनेक्ट करेंगे, रीड राइट पिन को 7th पिन के साथ कनेक्ट करेंगे, एनेबल पिन को 8th पिन के साथ कनेक्ट करेंगे, DB4 टू DB7 इन पिन्स को 9, 10, 11, 12 इन पिन्स के साथ कनेक्ट कर देंगे। सो ये हमारी सर्किट डायग्राम। अब हम चलते हैं प्रोग्रामिंग में। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने liquid crystal.h की लाइब्रेरी को इंक्लूड किया और उसके बाद हमने dht.h वाली लाइब्रेरी भी इंक्लूड करी। अब ये लाइब्रेरी जो है वो आर्डिनो के सॉफ्टवेयर के साथ हमें अपने कंप्यूटर में नहीं मिलती, तो इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टूल्स में जाएं, वहाँ से मैनेज लाइब्रेरीज, यहाँ पर फिर DHT11 लिखकर सर्च करें और आपको यहाँ से DHT सेंसर लाइब्रेरी वाली लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेना है। सो उसके बाद हमने क्या करना है, हमने DHT लाइब्रेरी के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जिसके अंदर हमने 2 पैरामीटर्स पास करने हैं। फर्स्ट जो होगा वो हमारा होगा पिन नंबर, कि किस पिन पर हमने रीडिंग्स लेनी है, और उसके साथ हमने अपना मॉड्यूल का नेम भेजना है कि DHT11 हम कनेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, लिक्विड क्रिस्टल लाइब्रेरी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हमने अपने पिन्स डिफाइन कर दिए कि इन पिन्स के साथ हम अपना कनेक्शन करने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता कि हमने क्यों लिखा है तो इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आप मेरे LCD डिस्प्ले आर्डिनो वाले ट्यूटोरियल से ले सकते हैं। सो उसके बाद हमने क्या किया, हमने फ्लोट डाटा टाइप के 3 वेरिएबल्स क्रिएट करे, ह्यूमिडिटी, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। सो उसके बाद हमने वाइट सेटअप में LCD को इनिशियलाइज कराया कि हमारी जो LCD है वो 16 कॉलम और 2 रोज की है, और DHT सेंसर को भी हमने बिगिन करा दिया। सो ये थी हमारी इनिशियलाइजेशन। अब हम आते हैं वाइट लूप में। अब वाइट लूप में हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने एक डिले डाल दिया 2000 का। अब हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि डाटा शीट ये कहती है कि 2 सेकेंड्स के बाद ही आप न्यू रीडिंग्स प्रेफर करें DHT11 से लेने के लिए, ताकि आपकी एक्यूरेसी जो है वो मेंटेन रहे। तो उसके लिए हमने एक डिले डाल दिया 2 सेकेंड्स का। उसके बाद हमने ह्यूमिडिटी वेरिएबल के अंदर अपने DHT सेंसर से ह्यूमिडिटी को रीड किया, और फिर सेल्सियस वेरिएबल के अंदर हमने DHT मॉड्यूल से टेम्परेचर रीड किया। उसके बाद हमने क्या किया, LCD पर प्रिंट करा दिया ह्यूमिडिटी, और उसके साथ ही ह्यूमिडिटी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। उसके साथ हमने अपने परसेंटेज यूनिट दे दिया, और फिर हमने सेट किया LCD का कर्सर फर्स्ट रो में 0 कॉलम पर, और वहां पर हमने अपना पहले टेम्परेचर प्रिंट कराया जो हमारा सेल्सियस में आया था। उसके साथ हमने सेल्सियस उसके यूनिट्स डाल दिए, स्पेस देकर और का साइन डाला, और फिर स्पेस दे दी हमने। उसके बाद हमने फ़ारेनहाइट के वेरिएबल के अंदर अपनी फ़ारेनहाइट वैल्यू स्टोर कराई। कैसे, 1.8 से मल्टीप्लाई किया हमने सेल्सियस टेम्परेचर को और उस पर 32 ऐड कर दिए। अब ये फॉर्मूला जो है वो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है। उसके बाद हमने क्या किया, LCD पर प्रिंट करा दिया फ़ारेनहाइट की वैल्यू और उसके साथ यूनिट्स डाल दिए F। सो इस तरीके से ये जो प्रोग्राम है वो वर्क कर रहा है। सो हम इसका आउटपुट देखते हैं। अगर आपको सिंपली ह्यूमिडिटी चेंज करनी है तो आप सिंपली एक पाइप के थ्रू
एयर को भी ब्लो कर कर ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको इससे कुछ बेनिफिट हुआ तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरीके से आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को समझ सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।